10 मई 2024। अभी रात के 9:45 बज रहे हैं। मेरा सर बहुत गंदा वाला फट रहा है और मुझे अभी अपने 45 मिनट्स की वॉक पूरी करनी है और अभी पैकिंग भी करनी है। पैकिंग भी नहीं कर रही है बागेश्वर के लिए, तो मैंने चूज़ करा कि पैकिंग तो मैं रात को जग के भी कर लूँगा, बट वॉक अभी करना इज़ अ गुड ऑप्शन। एंड किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। जो ड्रीम्स तुम्हारे हैं वो सिर्फ तुम्हारे हैं और सिर्फ तुमने ही उस चीज़ के करना पड़ेगा। और ये मत सोचो कि मैं तुम्हें ज्ञान पेल रहा हूँ। इट जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर फॉर माई सेल्फ। करो। इसको भी ले जाना है बागेश्वर, हैं? पैक कर दो इसको भी। ओके तो इट्स 11 बजने में 15 मिनट हैं और फाइनली मैंने अपना सारा सामान छांट लिया जो मैं बागेश्वर ले जाने वाला हूँ। और मैंने बहुत अच्छे ढंग से अरेंज कर रखा है यार, एक अरसे बाद। तुम बहुत ही दंग रह जाओगे, मतलब मैंने क्या पैकिंग करी। सो ये है पूरा का पूरा कंप्लीट स्टैक और मैंने इन सब चीज़ों को ऐसे अरेंज इसलिए करा ताकि मैं कुछ भी चीज़ भूलूँ नहीं। सो शुरुआत करते हैं। कैमरा, लैपटॉप, मेरी फेवरेट किताबें, द डायरी, ट्रिमर, माइक सुपर इम्पोर्टेंट, चार्जर, कैमरे का चार्जर ये मतलब मैं एग्स बहुत खाता हूँ और उसके पास नॉन स्टिक पैन है नहीं वहाँ, और मैं अपनी डाइट इस बार स्किप करना नहीं कर सकता अफोर्ड। और यहाँ पे है मेरा जो मैं प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ, क्रेटीन नहीं, ये प्री वर्कआउट। एंड यार वहाँ ना मतलब उतनी मस्त वो नहीं है पुल अप बार, नहीं लैट पुल डाउन की, तो मैंने वहाँ सिर्फ पुलअप्स ही परफॉर्म करने पड़ेंगे वेटेड। तो मैं चौक भी ले जा रहा हूँ। ये रहा क्रेटीन, वेइंग मशीन, ये ख़त्म होने वाला है, एक प्री का डब्बा इसमें है, सिट्रिलिन मैलेट, ये मेरे ट्राईपॉड्स भाई, ये मेरी लाइफ खतरनाक चीज़ है। मतलब ये रिस्ट बैंड्स, ईयरफोन्स, ईयरबड्स, मेरी 3 सेंडो, मेरे लेग क्या कहते हैं उनको, नी कैप्स, मेरी वर्कआउट टी शर्ट्स, मेरी वर्कआउट के ट्राउजर्स और एल्बो स्लीव्स, स्ट्रैप्स, एवरीथिंग। और ये सब कुछ अब होगा पैक। हाँ मुझे यही सब चीज़ें चाहिए, इसके अलावा अगर भूलूंगा तुमको अगले वीडियो पता लग जाएगी मैं कुछ भूला हूँ करके। और अब मैं सो जाऊँगा यार, सुबह भी जल्दी उठना है। ओके, गुड नाइट। सुपर इम्पोर्टेंट, ये भूल गया था मैं, मेरे चश्मे का केस। रेडी हो आप? है? हाँ तैयार हो गए हो मतलब? बिल्कुल। ठीक है। लास्ट टाइम जब मैं बागेश्वर गया था ना, उस टाइम पे इतना बुरा नहीं, बट इतना अजीब नहीं लग रहा था कि मैं अपनी सिटी को छोड़ के बागेश्वर जा रहा हूँ करके। बट अब मैं जाता हूँ, अब मैं जानता हूँ कि वहाँ जाके कैसा लगता है। तो इस बार मुझे, जब मैं बागेश्वर जा रहा हूँ, आज अभी जाऊँगा, तो मुझे हल्का सा वो हो रहा है कि अपनी सिटी की याद आएगी, वहाँ दोस्तों को मिस करूँगा, ये सारी चीज़ें करके। अब बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार अगर इतना ही मिस करता तो साला जाता क्यों बागेश्वर। आया ही था 2-3 हफ्ते पहले और अब वापस जा रहा बागेश्वर। सो द थिंग इज़, हम 2 भाई बहन हैं, मैं और मेरी बड़ी बहन। अब मैंने कभी ऐसा व्लॉग्स में बताया या नहीं बताया, बट आज मैं बता रहा हूँ। और वो मेरी बड़ी बहन है और वो डॉक्टर है। मैं पढ़ाई में ऐसा ही हूँ बट वो डॉक्टर है, तो उसकी पोस्टिंग हो चुकी है बागेश्वर में। तो लास्ट टाइम मैं जल्दबाजी में गया था उसकी हेल्प करने के लिए, फिर मम्मी भी आ गई थी उसकी हेल्प करने के लिए। बट इस बार हम आमा को भी ले जा रहे हैं क्योंकि आमा हमारे घर की सबसे एल्डरली लेडी हैं और उनको अकेले नहीं छोड़ सकते ऐसे, ठीक है। और फिर मन भी नहीं लगता बागेश्वर में रहने का अगर वो साथ में ना हो तो दैट्स इट, दिस इज़ ब्लॉग। और नाउ यू नो कि हम बागेश्वर क्यों जा रहे हैं करके। और लेट्स गो। रख लिया आपने सारा सामान? सुंदर लग रहे हो आज। बाबरी।
हाँ सुंदर दिखा तो मेरी को भी। गोरी नहीं लग रहे हो, देखो आप। हाँ गोरी। हाँ ओए 100 रुपए था नहीं चाहिए? हाँ है, खुले हैं। वो दे दूँ शांत हो जाए। ठीक है ठीक है। लास्ट कॉफ़ी इन पिथौरागढ़ बॉयज़, चीयर्स। अब तुमसे बात करेंगे हम कॉफ़ी पीते पीते बागेश्वर में। इस बार लग रहा है सही में कि मैं काफ़ी टाइम के लिए अपने सिटी से दूर जा रहा हूँ करके, तो थोड़ी देर मैं एंजॉय करता हूँ इस मोमेंट को, फिर चलेंगे। नहीं आ रही तो एनो, रहने दो भी इसको, रहने देना, यहीं रहेगी। चलो मम्मी चलो, रहने दो, वहीं रहो, तू वहीं रहो। आराम से। बाप रे। जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर, करना पड़ता है। अगर मैं अभी सीधे खाना खाने बैठ जाऊंगा ना, मैं इतना ज़्यादा खा दूंगा, और फिर क्या, रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सो hey, good morning boys, we are in Bageshwar. ये कितना ड्रीमी सा लग रहा है मेरा बैकग्राउंड। एक्चुअली हुआ क्या ना, कल यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत ही भयानक तूफान आया था, तब पूरा का पूरा गीला हो गया है, और गीले होने की वजह से सारी की सारी धुंध चले गई है, और व्यू बिल्कुल ही क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल ही क्लियर। मुझे तुम्हारे साथ इन डेप्थ में बात करनी है कि कल को क्या हुआ, मतलब डिटेल में, और वो शायद से मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, और अभी तो नहीं करूँगा, मैं बस उठा ही हूँ। मैं बस तुमको ये व्यू दिखाने की सोचता, भयंकर भाई क्रेजी हो रखा है यार ये। अगर अभी शुभम शांत उन लोग होते यार, चले जाते कहीं घूमने के लिए। चलो 1-2 क्लिक्स और लूँगा मैं इस पे। लुक एट दैट, मतलब किस चीज़ का फ्लेक्स करूं, किस चीज़ का। हाँ, यहाँ पैदा होना ही सबसे बड़ा फ्लेक्स है मेरे साथ। उत्तराखंड मेरी देवभूमि, जिस go for one flex, still go for one flex. Crazy! My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid.
सोचने का काम बाद में, पहले रिकॉर्ड बटन दबा देते हैं। काफल ओके। जो अभी तक का तुमने सारी की सारी वीडियोस हैं वो है तुम्हारी 11 मई तक का की, और आज की डेट है लास्ट के 6 दिन से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रखा है। तो मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है या फिर अपडेट्स हैं तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए। और सबसे पहला अपडेट या फिर सबसे पहली चीज़ जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ वो ये कि मैंने क्यों रिकॉर्ड नहीं करा। ओके, तो उस दिन हुआ क्या था ना यार, जब हम पिथौरागढ़ से बागेश्वर को आ रहे थे, तो आधे रास्ते तक का मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा था, सब चीज़ें हो रही थी मस्त करके। बट ऑल ऑफ अ सडन, नॉट ऑल ऑफ अ सडन, जो भी बोलते हैं उसको, अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। ठीक है, और उनकी तबीयत ख़राब होने के बाद, और मैं सही बात बोलूँ तो वो तबीयत ऐसी वैसी ख़राब नहीं हुई, वो इतनी ख़राब तबीयत हुई, या फिर अम्मा ऐसा बोल रही थी कि मैं तो अब जाती हूँ करके। तो उस वजह से जो हमारा 5 घंटे का सफ़र था वो टोटल 9 घंटों का सफ़र बन गया, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली 20-20 मिनट के लिए, आधे आधे घंटे के लिए रास्ते पे रुकना पड़ रहा था। तो उस वजह से हम लोग कुछ दिन तक का रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अच्छा, मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ? हाँ, बट एक आध दिन बाद अम्मा की तबीयत बहुत बढ़िया हो गई थी, मतलब लगा ही नहीं कि इनको कुछ तबीयत ख़राब भी हुई थी। यही था मेन सिनेरियो, ठीक है, जो भी चीज़ें थी। अब बात आती है वर्कआउट के रिगार्डिंग, डाइट के रिगार्डिंग। इन सब चीज़ों में मैं तुमको ये बोलना चाहूँगा, वी आर स्टिकिंग विथ अवर डाइट, कोई हमको उससे हटा नहीं सकता। हमारे वर्कआउट टॉप नॉच चल रहे हैं। बट एक चीज़ है जो आजकल मैं फेस कर रहा हूँ करंट टाइम पे, वो ये है कि मुझे उतना अच्छा पंप नहीं आ रहा है कई दिनों से। इवन आज का वर्कआउट भी मेरा इतना इफ़ेक्टिव नहीं था। इफ़ेक्टिव नहीं था का मतलब मैं तुमको हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। चीज़ें जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो होता क्या है कि वर्कआउट के बीच में पंप आना शुरू हो जाता है, और फिर तुम्हारी एक्साइटमेंट लेवल, तुम्हारा इन्जॉयमेंट लेवल बहुत ऊपर पहुँच जाता है। बट लास्ट के 3-4 वर्कआउट से मैं क्लियरली बोलूँगा, मैंने सिर्फ लेग वर्कआउट के दिन बहुत अच्छा पंप फील किया था और बहुत अच्छा अपनी बॉडी को फील किया था। बट उस वर्कआउट के अलावा कोई भी वर्कआउट उठा के अगर मैं देखूं तो मैंने वर्कआउट पूरे करे। कहने का मतलब, जितने नंबर ऑफ सेट्स परफॉर्म करने थे, जितने नंबर ऑफ रेप्स परफॉर्म करने थे, जितनी इंटेंसिटी के साथ उसको परफॉर्म करना था, मैंने वो सब परफॉर्म करा। बट हैरानी की बात ये थी कि पंप नहीं आ रहा था। और ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो जहाँ मैं पिथौरागढ़ में वर्कआउट करता हूँ, मैं क्लियरली बोल सकता हूँ उस जिम का इक्विपमेंट, उस जिम की मशीन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, और उन मशीनों के साथ ट्रेन करते करते मेरा मसल माइंड कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग बन गया। बट जैसे ही मैं बागेश्वर में आता हूँ, मेरी बॉडी को हल्का सा अडेप्ट करना पड़ता है उस मसल माइंड कनेक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ये मुझे क्या बोलते हैं इस वर्ड को क्या बोलते हैं यार, दिस इज़ व्हाट आई फील, ऐसा मैंने फील करा। तो वही ना कि आमा की तबीयत ख़राब हो रही थी, यहाँ पे मैं शिफ्ट कर रहा था और बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, और अब जब उसके बीच में मैं नए नए जिम में जा रहा था वर्कआउट करने के लिए, तो यार मैं बहुत ज़्यादा, सही बोलूँगा, मैं चिंगी जा रहा था कि मुझे वो मसल माइंड कनेक्शन नहीं मिल रहा है करके। टू बी ऑनेस्ट, मेरी अपने आप से और अपने वर्कआउट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती है। इट्स लाइक कि मैं जानता हूँ कि मेरे जेनेटिक्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी वो बंदा जिसके जेनेटिक्स मेरे से अच्छे हैं, मुझे उससे हल्का सा ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, तब मेरे वर्कआउट और तब मेरी बॉडी में चेंजेस आएंगे। ये मेरे प्रिंसिपल्स, ये मेरे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स में से एक हैं। और जब वैसा नहीं होता है ना कि मेरे वर्कआउट अच्छे नहीं जाते हैं या फिर मैं बहुत ही तो फिर मैं चिंगी जाता हूँ, सही बोलूँगा। तो हाल ही के टाइम पे मैंने ये चीज़ फील करी कि मसल माइंड कनेक्शन नहीं बना पा रहा था, चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहा था और वर्कआउट इन्जॉय नहीं कर पा रहा था अपने। तब हमें वो इंटेंसिटी नहीं, तब हमको वो पंप नहीं मिला, और अभी भी मैं करेंटली वही चीज़ फेस कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ अपनी फ़िज़ीक के कुछ क्लिप्स शेयर करता हूँ, जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि
हमने बॉडी फैट तो ड्रॉप कर रखा है, बट हाँ वी आर फेसिंग विद द प्रॉब्लम कि हमारे पास पंप नहीं आ रहे हैं। तो अगर कोई भी बंदा इस वीडियो को या फिर मेरे व्लॉग चैनल को कॉन्स्टेंटली देख रहा है और उसको सही में लगता है कि हाँ कुछ तो फिज़िक में डिफरेंस आया है या फिर कुछ तो चेंजेस उसको विजुअली लग रहे हैं, तुम अपने व्यूज़ ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। मैं अपना देख लूँगा, बट मैं तुम्हारे व्यूज़ भी सुनना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या लग रहा है करके। My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are echoing around inside these parallel dimensions all alone, know I'll find you in my dreams. बहुत से लोगों को कुछ चेंजेस ऑब्जर्व भी नहीं हो रहे होंगे और उनको लग रहा होगा कि वैसी तो है फिजिक और शार्प लग रही है, अच्छी लग रही है। आई नो, बट मैंने तुम्हें बताया ना, मेरी एक्सपेक्टेशंस मेरे वर्कआउट से, मेरी फिजिक से बहुत ज़्यादा रहती है, तब मुझे वो ऐसा लग रहा है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तुम हमेशा ऐसे नहीं रहते कि यार हमेशा तुम्हारी बॉडी पीक 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 पीक। कभी कभार एनवायरनमेंट, सर्कमस्टांसेस हल्का सा इफेक्ट कर लेते हैं, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए इट्स द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और कुछ दिनों बाद चीज़ें फिर से क्या हो जाएंगी, नॉर्मल, और तुम्हें रिजल्ट्स भी मिलने लग जाएंगे, तुम्हारा फैट लॉस भी कंटिन्यू हो जाएगा। और फैट लॉस हो रहा है यार, सब चीज़ हो रहा है। सो ये चीज़ मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाह रहा था कि हाँ ये सारी चीज़ें मैंने हाल ही के कुछ दिनों में फेस करी, बट वी आर स्ट्रॉन्ग, वी आर गुड, एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। परफेक्शन ब्रो।